जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, एक हमारे भगत हैं, उनके द्वारा हमसे सवाल पूछा गया है कि हनुमान जी को हम किस मंत्र जाप से प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के तो बहुत सारे मंत्र हैं, उनके नाम से जुड़े अलग अलग बहुत सारे मंत्र हैं और जो अलग अलग गुरुजनों के द्वारा दिए गए हैं उनका महत्व अलग है, उनका प्रभाव अलग है। हमें अनुष्ठान पूर्वक कुछ मंत्रों का जाप करना पड़ता है, लेकिन सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप ही मुझे बताइए कि हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है। देखा जाए तो जो भी हनुमान जी के भगत हैं उन सबको पता है दोस्तों। मैं एक चीज़ चाहता हूं कि जो भी भगत, जो भी साधक भक्ति मार्ग के रास्ते को अपनाना चाह रहे हैं वह सरल मार्ग को अपनाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि हम में से अधिकतर व्यक्ति गृहस्थी हैं तो उनको अधिकतर सरल मार्ग को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि आप सभी ग्रस्त साधक हैं और साधना में कुछ चीज़ें आपको पता होती है और कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हम सरल भक्ति से प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है? उस सवाल का जवाब है हमारे सबसे प्रिय प्रभु श्री राम। और दोस्तों, राम से बड़ा राम का नाम है। और दोस्तों, मेरे विचार से अगर पूछा जाए तो राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है हनुमान जी को प्रसन्न करने का। आप हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अलग अलग मंत्र का अलग अलग प्रभाव होता है, अलग अलग सिद्धियां होती है, लेकिन हमको जिससे प्रेम है और उनको जिससे प्रेम है, हम उनके लिए कुछ करें तो वह जरूर प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी को सबसे प्रिय प्रभु श्री राम है। तो जितना हो सके राम नाम का जाप करते रहें और इसके साथ ही दोस्तों मंत्र जाप आपको अनुष्ठान पूर्वक करना है, क्योंकि बहुत बार उठते बैठते चलते फिरते मंत्र जाप के जो नियम हैं वह हमको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन नाम जप आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, कलयुग के ही नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। दोस्तों, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप उसे छोड़ दो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि सभी मंत्र का, सभी देवी देवता का अलग अलग प्रभाव होता है। लेकिन जो सवाल हमसे पूछा गया है उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको हनुमान जी महाराज को सच्चे भाव से राम नाम समर्पित करना चाहिए। अगर आप राम जी से जुड़े हुए कोई भी कार्य करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, तो उसको आपको हनुमान जी को समर्पित कर देना है। तो देखना दोस्तों, हनुमान जी आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। आप मंत्र जाप भी कीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर नाम जप के लिए आपको थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, आप राम नाम का जप चलते फिरते उठते बैठते तो कर ही सकते हैं, और अगर ऐसा आप करेंगे तो देखना दोस्तों, भगवान श्री राम की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं अभी भी कहता हूँ, सरल भक्ति को समझो। इस संसार सागर की जो नैया है वह आपकी पार हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों राम नाम में बहुत शक्ति है और मैं खुद इसका जाप करता हूँ प्रतिदिन। दूसरे मंत्र के साथ और साधनाओं के साथ भी मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ। इसके अलावा दूसरा सवाल एक हमारे भगत ने पूछा है दोस्तों कि गुरुजी मैं भगवान शिव की पूजा आराधना करता हूँ, उनको अपना सब कुछ मानता हूँ और मैं उनके जितने भी शक्तिपीठ हैं, बड़े बड़े धाम हैं, उनके दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं भगवान शिव के जितने भी धाम हैं पूरे भारतवर्ष में उनके दर्शन कर सकूं। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों, यह बहुत अच्छी बात है
कि आप प्रभु के जितने भी सिद्धपीठ स्थान हैं उनके दर्शन करना चाहते हो, उनकी तड़प आपके अंदर है। लेकिन दोस्तों, आपको इस चीज़ को समझना है कि हमारे प्रभु कण कण में है, हर जीव के हृदय में प्रभु विराजमान हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप घर में ही बैठकर सच्चे हृदय से उनके नाम का स्मरण करोगे तो उनका आभास आपको जरूर होगा, क्योंकि वह आपके आसपास ही हैं और आपको उनसे प्रार्थना भी करनी है। क्योंकि दोस्तों, सिद्धपीठ धाम की महिमा तो है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की शक्ति अलग होती है। तो बहुत बार दोस्तों, ग्रस्त जीवन होने की वजह से, परेशानियाँ होने की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाते। तो दोस्तों, आपको अपने प्रभु से प्रार्थना करनी है कि मेरी यही इच्छा है, और अगर यह इच्छा आपको उचित लग रही है तो कृपा करिए और कोई रास्ता निकालिए, ताकि मैं आपके सिद्धपीठ स्थान के दर्शन कर सकूं। आप परमपिता परमात्मा हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो इस दास की जो इच्छा है, अगर वह इच्छा उचित है तो आप मेरी इच्छा को पूरी कीजिए। आप देखना दोस्तों, प्रभु ही ऐसी कोई व्यवस्था आपकी कर देंगे कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि मेरी जो तड़प थी, मैं इन पवित्र धामों के दर्शन करना चाह रहा था, उसकी व्यवस्था कब हो गई और कैसे हुई पता ही नहीं चला। लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं हो रही है तब तक आपको अपने मन को उदास नहीं रखना है, क्योंकि आप जहाँ हैं प्रभु वहाँ भी हैं। चिंता ना करें, सच्चे दिल से उनके नाम का स्मरण करते रहें। वह हर कदम पर एक परछाई की तरह आपके साथ हैं, और देखना, सारी व्यवस्थाएं वे स्वयं ही कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह सब कैसे हुआ। इसके अलावा एक हमारी महिला भगत हैं, उनका प्रश्न है कि मैं हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हूँ, 11 दिन का उनका संकल्प लेना चाहती हूँ और व्रत करना चाहती हूँ। तो इसको करने के लिए क्या नियम होंगे और किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना होगा, मुझे बताइए। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप संकल्प लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत से ऐसे भगत हैं जो एक समय भोजन करते हैं, दिन में एक बार। इस तरीके से भी वह हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, संकल्प लेते हैं। तो आप चाहें तो वह भी रख सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, अंडा, मीट, मछली, शराब, इस प्रकार का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, आपको पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि आप संकल्प ले रहे हैं, यानी एक प्रकार का तप कर रहे हैं। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है, और आपको लहसुन प्याज को अवॉइड करना है। और इस दौरान किसी भी तरह का पाप कर्म आपको नहीं करना है। अपने मन, कर्म और वचन से और वाणी से किसी भी प्रकार का पाप कर्म आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। तो इस प्रकार आप करेंगे तो प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। तो चिंता मत कीजिए और सच्चे हृदय से प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए। जो समय आपने निर्धारित किया है, जो पाठ आपने निर्धारित किए हैं, वह आपको करने ही हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, आपके अंदर एक सुकून और शांति का एहसास आपको होगा। तो दोस्तों, व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि यह आपको भगवान से जोड़ता है, ईश्वर से जोड़ता है, और यह आपको एकाग्रचित्त होकर भक्ति करने में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।